प्रिय श्रोताओं, कुरुक्षेत्र का मैदान, रथ के पहिए रेत में धंसे हुए हैं। अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं। गांडीव धनुष नीचे झुक गया है। वह सामने देखता है अपने गुरु, अपने भाई, अपने रिश्तेदार, और मन में सवाल उठता है, क्या यह युद्ध उचित है? तभी रथ के सारथी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तेरा दुख इसलिए है क्योंकि तू कर्म से पहले परिणाम सोचता है। तू यह भूल गया है कि परिणाम ईश्वर के हाथ में है, पर कर्म तेरे हाथ में। यह वाक्य केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन के संघर्ष में डगमगाता है। अगर हम अपने कर्म में पूर्णता लाएं, तो परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होता है। कृष्ण सिखाते हैं, कर्म ही पूजा है और निष्ठा ही सफलता की कुंजी है। तब अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, मन बड़ा चंचल है, उसे स्थिर कैसे किया जाए? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मन को वश में करना कठिन अवश्य है, पर असंभव नहीं। अभ्यास और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। यह वही सीख है जो आज हर इंसान को चाहिए। जब मन डराता है, भ्रमित करता है, तब कृष्ण की वाणी कहती है, मन जीत लिया तो संसार जीत लिया। ध्यान, संयम और आत्मविश्वास से मन को अपने नियंत्रण में रखना सीखो, क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो न अधिक खाता है, न अधिक सोता है, न अधिक बोलता है, न अधिक मौन रहता है, वही योगी कहलाता है। यह जीवन का तीसरा सत्य है, संतुलन। आज की भागदौड़ में लोग या तो अति कर देते हैं या छोड़ देते हैं, पर कृष्ण कहते हैं, जीवन को संतुलन में जीना ही सबसे बड़ी कला है। हर दिन अपने भीतर संतुलन खोजो, काम और विश्राम के बीच, प्रेम और क्रोध के बीच, आशा और निराशा के बीच। कृष्ण के जीवन का सबसे सुंदर अध्याय राधा और कृष्ण का प्रेम न शरीर से था, न वचन से, वह आत्मा से जुड़ा था। सच्चा प्रेम वह है जो पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि देने की भावना से भरा हो। आज प्रेम स्वार्थ का सौदा बन गया है, पर कृष्ण हमें सिखाते हैं, प्रेम में अपेक्षा नहीं, अपनापन होना चाहिए। जब आप बिना किसी बदले की इच्छा के प्रेम करते हैं, तो आपका हृदय ही ईश्वर का मंदिर बन जाता है। महाभारत के युद्ध में हर दिशा में मृत्यु थी, पर कृष्ण शांत थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, जब तू अपने कर्तव्य को समझ लेता है, तब भय अपने आप मिट जाता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो व्यक्ति परिस्थिति से बड़ा सोचता है, वही महान बनता है। हर संकट में धैर्य रखो, हर कठिनाई में अवसर छिपा है। कृष्ण कहते हैं, संकट नहीं, प्रतिक्रिया ही हमारी शक्ति तय करती है। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं, तो हार, डर, अपमान सब मिट जाते हैं। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की हर हार एक नई सीख है और हर अंत एक नई शुरुआत। कृष्ण के वचनों को यदि जीवन में उतार लिया जाए, तो न कोई दुख बड़ा रहेगा, न कोई डर अस्थाई, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने भीतर का प्रकाश नहीं पहचानता, तब तक वह अंधकार में भटकता रहता है। तो उठो, जागो, अपने भीतर के कृष्ण को पहचानो, कर्म करो,
प्रेम करो और आत्मा के प्रकाश में जियो।